नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ऋचा गुप्ता सुनेत्रम आई केयर रोहिणी से आज आपसे जुड़ी हूँ। पिछले वीडियो में हमने जाना था कि काला मोतिया या ग्लोकोमा की बीमारी क्या होती है, इसके लक्षण क्या होते हैं और इसके प्रकार क्या होते हैं। और इस बीमारी को शुरुआती दौर में ही पकड़ना होता है क्योंकि इससे जो डैमेज होता है वो परमानेंट होता है, हम उसको वापस ठीक नहीं कर सकते। अब काला मोतिया या ग्लोकोमा है या नहीं, इसके लिए कुछ स्पेशलाइज्ड जांचें होती हैं जिनके बारे में आज हम बात करेंगे। ये जांचें उन मरीजों में अति आवश्यक हैं जिनमें ऑलरेडी ग्लोकोमा का ट्रीटमेंट चल रहा है या उन मरीजों में जिनमें डॉक्टर को ग्लोकोमा या काले पानी के शुरुआती लक्षण दिख रहे हैं। तो सबसे पहले आता है आंखों का प्रेशर देखना। तो आपके डॉक्टर रूटीन चेकअप के साथ आंख का प्रेशर लेंगे जिसको बोलते हैं टोनोमेट्री। तो आंखों के अंदर का प्रेशर या इंट्राओक्यूलर प्रेशर नापने के कई तरीके होते हैं जिनमें मुख्यतः एक्लिनेशन टोनोमेट्री शामिल है या फिर नॉन कॉन्टैक्ट टोनोमेट्री या एनसीटी शामिल है। आंखों के प्रेशर का नॉर्मल रेंज रफली 10 से 21 या 10 to 21 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी होता है। कभी कभी आपके डॉक्टर को इंट्राओक्यूलर प्रेशर मेजर करने की जरूरत दिन में 4-5 बार हो सकती है। इसे कहते हैं डायरेनल वेरिएशन टेस्ट या डीवीटी। ये इसीलिए किया जाता है क्योंकि 24 घंटे में इंट्राओक्यूलर प्रेशर का लेवल अलग अलग होता है और डायरेनल वेरिएशन टेस्ट अगर पूरे दिन में प्रेशर का स्पाइक हो रहा है यह देखने के लिए किया जाता है। अब दूसरी जांच होती है गोनियोस्कोपी। पिछले वीडियो में आपको ध्यान होगा मैंने ओपन एंगल और क्लोज्ड एंगल ग्लोकोमा के बारे में बताया था। अब आपकी आंखों में जो कोण है, एंगल है, वो खुला है या बंद है, ये जानने के लिए गोनियोस्कोपी की जांच की जाती है। यह एक जरूरी जांच है क्योंकि जो इलाज किया जाता है वो काफी हद तक इस पे निर्भर करता है। अब जो मैंने आंख के प्रेशर की बात करी थी वो निर्भर करता है कि आपके कॉर्निया या पुतली की थिकनेस या मोटापा कितना है। इसको कहते हैं सेंट्रल कॉर्नियल थिकनेस। ये जानने के लिए जो जांच की जाती है उसको बोलते हैं पैकीमेट्री। तो आपकी आंख का जो प्रेशर है वह आपके लिए नॉर्मल है या बढ़ा हुआ है, यह देखने के लिए पैकीमेट्री जरूरी है। अब चलते हैं आंखों के नस या ऑप्टिक नर्व की जांचों की तरफ। इसकी जांच के लिए आपके डॉक्टर आपकी आंखों में डायलेटिंग ड्रॉप्स डालेंगे जिससे आंखों की पुतली फैलती है। इससे आंखों का पर्दा और नस काफी आसानी से दिखता है। ड्रॉप्स डालने के बाद आपकी दोनों आंखों की जांच एक स्पेशल लेंस के द्वारा की जाती है और इनकी बारीकियों को पकड़ा जाता है। अगर किसी भी तरह की कमजोरी होती है या इनका शक मात्र भी होता है तो स्पेशलाइज्ड कंप्यूटर्स के द्वारा नसों की जांच की जाती है और इसका करीबी अध्ययन किया जाता है। इन्हें फील्ड टेस्ट और ओसीटी स्कैन कहते हैं। इन जांचों की रिपोर्ट्स हाथों हाथ मिल जाती है। नसों में कमजोरी आ जाने के कारण हमारे देखने का जो क्षेत्र है या फील्ड है वो कम हो जाता है, सिकुड़ जाता है। एडवांस स्टेज के मरीजों को अक्सर ये कंप्लेन रहती है कि बगल से या साइड से कोई गाड़ी या व्यक्ति उनको नहीं दिखता जब तक कि वो नजर के ठीक सामने ना आ जाए। फील्ड टेस्टिंग इसी चीज को देखने के लिए की जाती है। इस जांच से हमें यह पता चलता है कि नस की फंक्शनैलिटी या काम करने की क्षमता में कितनी कमजोरी आई है। इस जांच में मरीज को एक मशीन के सामने बिठाया जाता है जिसके अंदर तारों की तरह लाइट टिमटिमाते हैं। तो जब मरीज को ये लाइट दिखता है उसको एक बटन दबाना होता है। जो अगली कंप्यूटराइज्ड टेस्टिंग है उसे कहते हैं ओसीटी, ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी स्कैन। इस जांच में हम नसों को और करीब से देखते हैं और उसके स्ट्रक्चर में, उसकी बनावट में अगर कोई कमजोरी रहती है वो हमें दिख जाती है। फील्ड टेस्ट करने में करीब 15 से 20 मिनट या आधा घंटा भी लग जाता है। ओसीटी स्कैन करने में मात्र 2 से 3 मिनट लगते हैं। तो ये थी ग्लोकोमा या काले पानी में किए जाने वाली सबसे इम्पोर्टेंट या महत्वपूर्ण जांचें। इन जांचों के अलावा भी कुछ जांचें होती हैं जैसे यूबीएम, जीडीएक्स। अगर आपको इन जांचों की आवश्यकता है तो आपके डॉक्टर इसके लिए अवश्य बताएंगे। ग्लोकोमा का उपचार निर्भर करता है कि आपका ग्लोकोमा किस प्रकार का है और कौन सी स्टेज में है। यह जानने के लिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।